आज मैं बात करूंगा कि डिलीवरी में आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक जो है ना वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है और राइडर के लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। देखिए, जब बेहतर की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये है कि फ्यूल एवरेज किस बाइक की अच्छी है, और दूसरी बात यह होती है कि मेंटेनेंस का जो वर्क है वो कितना ज़्यादा महंगा है और किस बाइक का ज़्यादा निकलता है और इसका किसका कम निकलता है। देखिए, यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो बाइक्स इस्तेमाल होती हैं उनमें होंडा यूनिकॉर्न है और बजाज पल्सर है, सुजुकी जिक्सर है, यामाहा है, एफजेड है और हीरो हंक है, इसी तरह टीवीएस अपाची है। ये सारी बाइक्स जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, और भी एक दो बाइक्स हैं मगर उनकी तादाद बहुत कम है। ये बाइक जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब हमारा सवाल ये है कि इनमें कौन सी बाइक जो है ना वो बेहतर है। देखिए, जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो दो बाइक्स का रहा है। सबसे पहले मैंने बजाज पल्सर इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है ना अब मैं काफ़ी अरसा हो गया है मैं होंडा यूनिकॉर्न इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इन सारी बाइक्स के अंदर मैं जो है ना सबसे ज़्यादा जो पॉइंट दूंगा वो होंडा यूनिकॉर्न को दूंगा। और इस वक्त डिलीवरी के जो काम में बाइक्स इस्तेमाल हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो होंडा यूनिकॉर्न की है, इसलिए कि इसकी फ्यूल एवरेज बाकियों की निस्बत सबसे बेहतरीन है और मेंटेनेंस वर्क जो है वो भी इसका इतना ज़्यादा नहीं निकलता। अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो जैसे आपके सामने होंडा की बाइक है, चाहे वो CD70 है या 125 है, इस तरह की बाइक्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, तो आप उनमें भी देख सकते हैं कि वो पायदार गाड़ियाँ हैं, उनका जो है ना मेंटेनेंस का काम इतना ज़्यादा नहीं निकलता। जबकि उसके मुकाबले में और बाकी बाइक्स आप देखते हैं चाइना की हैं, वो बाइक्स जो है ना उनका मेंटेनेंस का जो वर्क है वो बहुत जल्दी निकलता है। तो इसलिए यहाँ भी यही सूरत हाल है। जो होंडा यूनिकॉर्न है, चाहे वो 150 है या वो 160 है, इन दोनों में से कोई भी हो ये बेहतरीन गाड़ी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। नो डाउट के बाकी गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, उनमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब हम इन सब को क्लासीफाई करते हैं और उनमें हम एक का नाम निकालते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि होंडा यूनिकॉर्न है। देखिए, जब मैं शुरू में काम पे आया था तो मेरे पास जो है ना वो बजाज पल्सर थी। अगर मैं उसको और इसके फ्यूल एवरेज को ज़रा कंपैरिजन करूं तो मैंने ये महसूस किया था जो पल्सर बाइक थी वो तकरीबन 17 से 18 रियाल का जो है ना पेट्रोल, या कभी कभी वो 20 रियाल एवरेज के हिसाब से भी पर डे फ्यूल जो है ना कंज्यूम करती थी। लेकिन ये जो होंडा यूनिकॉर्न है, मैं इसको ये देख रहा हूँ, ये 13 रियाल से 15 रियाल के दरमियान एक दिन का जो है ना फ्यूल खर्च करती है। लेकिन इस जो है ना ये पूरे एक साल की जो मेरा तजर्बा है उसमें ये भी नहीं कह सकते कि फ्यूल की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई है। वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, जैसे पहले थी आज भी वैसे ही हैं, शायद चंद पैसे ऊपर नीचे हो जाता है, वगरना जो है ना फ्यूल का ऐसा उसके रेट का कोई मसला नहीं होता। अगर हम बाइक की कीमत की बात करें तो 2 महीने पहले मुझे जो है ना एक बाइक चाहिए थी अपने भाई के लिए। तो मैंने देखा था इसको जो है ना थोड़ा सा मार्केट के अंदर इनके रेट क्या है, इनकी कीमत क्या है। देखिए, जो न्यू बाइक आ रही है उस वक्त मैंने पता किया था होंडा यूनिकॉर्न और उसमें सुजुकी जिक्सर और जो है यामाहा एफजेड, इन तीनों की जो प्राइस थी वो तकरीबन सेम थी, 7,600 7,700 रियाल। ये कीमत थी नई बाइक की। तो इनमें कीमत के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने नई लेनी है तो आप नई ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कभी कभार हम ये सोचते हैं कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कि चलो ये हमने काम के लिए इस्तेमाल करनी है, तो इतने ज़्यादा पैसे इसमें बाउंड करना बाज़ औक़ात होता है कि बंदा कहता है कि ये समझदारी नहीं है। और अक्सर औक़ात तो बंदे के पास इतना ज़्यादा बजट भी नहीं होता, 7,700 काफ़ी सारे पैसे बनते हैं। तो अगर आपने जो है ना यूज़ में बाइक लेनी है तो मैं आपको जो है ना ये कहूँगा, अगर आपके पास 3500 रियाल से 4,000 रियाल तक का बजट है तो मैं ये मानता हूँ कि आपको जो है ना एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की बाइक मिल सकती है। गो के इस बजट से कम में भी आपको बाइक मिल जाएगी। जैसे कि ये बाइक देखिए, मैंने ये जो है ना 3,300 रियाल में ली है, यानी 3,100 रियाल इसकी कीमत है और 200 रियाल जो है ना वो ट्रांसफ़र फ़ीस है। तो ये 3,300 में और बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। और दूसरी बाइक देखिए, ये भी आपको जो है ना ये 2,800 में हमने ली है। ये भी देखिए, ये बेहतरीन है, इसमें कोई ऐसा फॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। आप ये 3,000 रियाल तक जो है ना ये हमें पड़ी है ट्रांसफ़र के साथ। तो कहने का यह मतलब है कि आपको अगर 3,500 से 4,000 रियाल के दरमियान अगर आपका बजट है
तो ज़बरदस्त किस्म की और बेहतरीन आपको जो है ना कुछ टेंशन से आप जो है ना साइड पे हो जाते हैं और आप जो है ना एक लगन के साथ काम कर सकते हैं। आपको बाइक की तरफ से कोई मसला नहीं आएगा। इतने में अगर आप बाइक ले लेते हैं तो ये बेस्ट हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता बाइक लेते वक्त एक चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि इसका जो है ना इस्तेमाल की डेट अभी कितनी रहती है, कितने दिन पड़े हैं, कितने मंथ पड़े हैं। क्योंकि अमूमन हम पाकिस्तान में हमारा कभी भी ये नहीं होता, बाइक एक दफ़ा ले ली, बस उसकी नंबर प्लेट लग गई तो सालाना उसके कोई चार्जेस हम गवर्नमेंट को पे नहीं करते। लेकिन यहाँ पे होता है, जो इस्तेमाल बनता है, कार्ड बनता है आपका गाड़ी का, वो जो है ना हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। उसके ऊपर सालाना खर्चा आता है। वो हर बाइक, कोई भी बाइक है, बाइक के हिसाब से वो सेम है, गाड़ी के हिसाब से ज़ाहिर डिफरेंट है। तो बाइक कोई भी हो वो खर्चा एक जैसा ही रहता है। और उसका खर्चा जो है ना वो भी मैं आपको गिनवा देता हूँ। आप जो है ना जब आपका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है साल के बाद, आपके पास एक महीने के अंदर अंदर आपने जो है ना उसका इस्तेमाल दोबारा से रिन्यू कराना है। जब आप जाते हैं, इंस्पेक्शन होती है आपकी बाइक की, तो 100 रियाल उसकी फ़ीस है। उसके बाद जो है ना अगर आपकी बाइक जो है वो 1 सीटर है और या 2 सीटर है, इनमें फ़र्क होता है। क्योंकि अभी देखिए, अगर आपकी बाइक के ऊपर एक बॉक्स रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक सीट बचती है। उसमें जो है ना आपको इंश्योरेंस एक सीट की करानी पड़ती है। अगर आपकी बाइक 2 सीटर है तो फिर आपको इंश्योरेंस जो है ना वो 2 की करानी पड़ती है। इसमें आपको 50 से 100 रियाल का फ़र्क पड़ता है। तो मैंने अभी पता किया है तो वो 360 रियाल से 400 रियाल के दरमियान में आपकी इंश्योरेंस है। 100 रियाल आपका जो है ना वो बनता है इंस्पेक्शन का, और उसके बाद जो है ना 100 रियाल है जो आपको इस्तेमाल का कार्ड मिलता है, वो कार्ड की फ़ीस है। ये कुल मिला के ये खर्चा सालाना है जो कि हर बाइक के लिए है। इसमें कोई जो है ना कोई तफरीक नहीं।